जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कौशाम्बी और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोनेलाल का। कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को कलेक्ट्रेट में सुना गया, जिसमें चकोर पंछी और बुंदेलखंड के जल सहेली की सराहना की गई। मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा 10 वर्ष मन की बात कार्यक्रम पूरे होने की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों की भी सराहना की। चकोर पंछी की सराहना करते हुए कहा कि वर्षा ऋतु में एक बूंद पानी के लिए वर्ष भर भटकता रहता है, लेकिन वर्षा की बूंद से ही उसकी प्यास है। जल सहेली सहायता समूह की सराहना करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में पानी की किल्लत को समाप्त करने के लिए गुरारी नदी में बोरी पर बालू भरकर बांध बनाया। इसके बाद वर्षा ऋतु का जल संचयन कर पानी की किल्लत को दूर किया। जहां पर पानी की समस्या बुंदेलखंड में समाप्त हुई, वहीं पर नारी शक्ति का अदम्य साहस का परिचय दिया। कौशाम्बी जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रभारी स्वास्थ्य एवं मत्स्य विभाग के डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मछुआरा समुदाय के लिए सरकार मत्स्य पालन योजना बना रही है, जिसमें निषाद परिवारों को मत्स्य पालन और तकनीकी आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि मछुआरा समुदाय के लोगों को तालाबों के पट्टे देकर बैंक की सहायता से मत्स्य पालन के लिए ऋण दिया जाएगा। मछुआरा समुदाय के पास अगर आधार कार्ड है तो उन्हें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मछली बेचने वालों का दुर्घटना बीमा कराया जाए। कौशाम्बी जिले में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों को जागरूक किया गया। परिवहन अधिकारी ने कहा कि अभियान चलाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया। कौशाम्बी जिले में किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक किया गया। वर्तमान समय में कृषि अधिकारी द्वारा निरंतर किसानों के संवाद बनाया जा रहा है और पराली न जलाने के संबंध में उनको निरंतर अवगत करा दिया गया है। कृषि विभाग से मशीन आती है, जो पराली है जो काटना होता है उसको काटने का व्यवस्था भी शुरू किया जा रहा है, ताकि काट के किसी और प्रयोग में भी लाया जा सकता है, न कि उसको जलाया जा सके, क्योंकि इससे बहुत एयर का पोल्यूशन होता है और क्रम में पाया जाता है तो शासन से निर्देश भी है कि जुर्माना भी लगाया जाए, ताकि इसमें किसी प्रकार का पराली न जला के पोल्यूशन हो। कौशाम्बी जिले में अभियान चलाकर कर्मकार श्रमिकों को पंजीकृत किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने ई श्रम पंजीयन और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और व्यापारी मानधन पेंशन योजना में 12 विकास खंडों पर अभियान चलाकर अकुशल श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15,000 रुपए मासिक आय वाले असंगठित कामगार जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है के मध्य को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गली कूचे और फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट भट्ठा कर्मकार, मोची कर्मकार, कूड़ा बिनने वाले और 2.5 एकड़ से कम जोत वाले व्यवसायियों को जोड़ा जाएगा। सरकार द्वारा बिना ब्याज का 10,000 रुपए ऋण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में संचारी रोग नियंत्रण के लिए जागरूकता की जा रही है। कौशाम्बी जिले में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर अभियान चलाकर संपूर्ण स्वच्छता पर गांव घरों की सफाई की गई। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 155 घंटे का सफाई अभियान चलाकर नगर को साफ सुथरा बनाया गया। कौशाम्बी जिले में 2 आकांक्षी ब्लॉकों में अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। आकांक्षी ब्लॉक में एक संपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना में संपूर्ण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के 3 इंडिकेटर्स हैं। जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका एंटीनेटल चेकअप हो जाए, उनका एमसीपी कार्ड पर एंट्री हो जाए, उनका जो भी जांचें होती है, टीडी का इंजेक्शन है वो लगा दिया जाए। इसको हम लोग को 3 महीने में 100% पूरा करना है। हम कोशिश करेंगे कि अगस्त में ही हम अपना पूरा जो हमारा लक्ष्य है उसका 100% आच्छादन कर लें। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था एवं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू किया गया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में दशहरा, दीपावली और मुस्लिम त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले की सीमा क्षेत्र में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्कूल और कॉलेजों में गोष्ठी के माध्यम से महिला अपराधों को रोकने के लिए छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। किसी भी समस्या के लिए महिलाओं व छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया गया कि 1090 और 112 तथा 1076 पर कॉल करके घटना की सूचना दी जा सकती है। अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर संगीन अपराधों में लिप्त 3 दर्जन से अधिक लोगों को जेल भेजा गया।
कौशाम्बी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर नगर के विजय उद्यान में स्थापित की गई उनकी मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में पंडित जी की स्मृति में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल, जब अंत्योदय की बात होती है या उनके एजेंडे में गरीब, किसान और गाँव में बैठे अंतिम व्यक्ति तक बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात होती है तो सभी दल प्रमुख वक्ता के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों का अनुसरण ही करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि 7 दशक बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था उसे मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाकर साकार करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बाराबंकी जनपद स्टेट कैपिटल रीजन का एक हिस्सा है। हम यहाँ काशी विश्वनाथ और अयोध्या धाम की तर्ज पर लोधेश्वर महादेव मंदिर में कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। बाबू केडी सिंह की कोठी को अग्रहित कर हॉकी संग्रहालय बनाकर विकास की धारा से जोड़ रहे हैं। गत दिनों बाढ़ की विभीषिका झेल रहे जनपद के तहसील रामनगर के बाढ़ प्रभावित गांवों का राज्य मंत्री कारागार व जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने दौरा किया। उन्होंने हेतमापुर तटबंध पर बाढ़ प्रभावित 650 परिवारों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। साथ ही 25 परिवारों को बाढ़ राहत सहायता राशि और भूमि आवंटन प्रमाण पत्र भी वितरित किए। राज्य मंत्री ने इसके बाद तटबंध पर बन रही बाढ़ चौकी का निरीक्षण किया। बाढ़ की कटान से प्रभावित हुए बिलहरी मजरे सरसंडा गांव पहुंचकर बाढ़ की विभीषिका देखी और प्रभावित परिवारों के दुख दर्द को सुना और प्रशासन द्वारा दी जा रही सहायता संबंधित जानकारी स्थानीय ग्रामीणों से ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बार बार आने वाली बाढ़ की समस्या से निदान हेतु हम प्रयासरत हैं। गत दिनों एक दुखद हादसे में डीजल टैंक की सफाई के लिए टैंक में उतरे 3 श्रमिकों की दम घुटने से मौत हो गई। हादसा जनपद के थाना जहांगीराबाद के भटेटा स्थित गणपति एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने बताया, गणपति एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो थाना जहांगीराबाद, यहाँ पे जो एक चैम्बर बना हुआ है जिसमें पेट्रोल और इनका जो अन्य चीजें यहाँ पे स्टोर होती थी। किसी वजह से जब यहाँ के ऑपरेटर और जो टेक्नीशियंस 1 बाय 1 उतरे और वहाँ पे गैस की वजह से या किसी अन्य वजह से जब वहाँ पे उनको सफोकेट हुए, तीनों गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीनों वहाँ पे अचेत हो गए। तुरंत यहाँ फैक्ट्री के जो संबंधित यूनिट के जो इंचार्ज होंगे इनको उन्होंने देवा में जो CHC है वहाँ पहुँचाया, लेकिन वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में एक जांच भी हो रही है कि किन परिस्थितियों में वो नीचे गए और क्या ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण भंसाली ने गत दिनों जनपद के न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्मित 12 आवासीय परिसरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनपद के जिला जज सहित समस्त न्यायाधीश व जिला बार के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के 377 विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल शासन द्वारा ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कराया जा रहा है जहाँ 50 से भी कम बच्चे हैं। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा एकता सिंह के अनुसार योजना के तहत ऐसे विद्यालय के बच्चे और स्टाफ को पास के पूर्व माध्यमिक या प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। अभी तक जिले में प्राथमिक विद्यालय के 1783, पूर्व माध्यमिक विद्यालय 466 व संयुक्त विद्यालयों की संख्या 378 है, जहां 2,89,000 बच्चे पढ़ते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे ने बताया कि संयुक्त विद्यालय का नियम यह है कि यदि एक ही परिवार में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित है तो उन्हें संयुक्त कर एक विद्यालय की श्रेणी में रखा जाए। गत दिनों जनपद के विकासखंड रामनगर में उप कृषि निदेशक श्रवण कुमार ने रिलायंस बायोफ्यूल कंपनी द्वारा आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसान अब धान की फसल के अवशेष पराली को कमाई का जरिया बना सकेंगे। रिलायंस के उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि करीब 40 ऐसे उपकरण बनाए गए हैं जिनके जरिए किसानों के खेतों से लगभग 30,000 मैट्रिक टन पराली एकत्रित की जाएगी, जिन्हें स्थापित किए गए बायोमास बैंक में एकत्रित किया जाएगा। इससे प्रदूषण से राहत मिलने के साथ ही किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।